जय हिंद। टैली के आज की क्लास में हम इसके लेवल के बारे में जानेंगे, अर्थात इसके सीखने व सिखाने का लेवल क्या क्या है उसको समझेंगे। ठीक ना? तो हमारी हेडिंग रहेगी आज की डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग व टीचिंग टैली, अर्थात टैली सीखने व सिखाने के लेवल क्या है, स्तर क्या है, आधार क्या है, उन चीज़ों को आज हम जानेंगे। ठीक ना? तो हमारा क्या रहेगा, टॉपिक है डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग और टीचिंग टैली, अर्थात टैली सीखने व सिखाने का आधार या स्तर। अर्थात क्या होगा, टैली सीखने या सिखाने के आधार या स्तर। यानी कि हमारे टैली को सीखने व सिखाने के लेवल क्या है, कैसे इनको सीख सकते हैं, तो उनके बारे में आज जानेंगे। क्लियर ना? तो हम लिख सकते हैं टैली सीखने व सिखाने का मुख्य आधार यह है कि, यानी क्या कर सकते हैं, टैली सीखने व सिखाने का मुख्य आधार यह है कि इनके जो बेसिक कार्य हैं, क्या है, इनके जो है क्या है, बेसिक कार्य हैं, उनको पहले सीखा जाए। इसके बाद जब हम जो डेली का कार्य करते हैं उसको हम बाद में सीखें, और फिर एक मैनेजर के रूप में हम काफी एडवांस रूप में काम करें उसको बाद में सीखते हैं। अर्थात टैली को सीखने व सिखाने के आधार पर, अर्थात टैली को सीखने व सिखाने के आधार पर इसको 3 लेवल में बांटा गया है। क्या किया गया, इसको 3 लेवल में बांटा गया है। है ना? यानी अब अगला हमारी हेडिंग पड़ जाएगी लेवल ऑफ टैली। लेवल ऑफ टैली मतलब हम इसको कितने लेवल्स में सीख सकते हैं, सिखाया जाता है। तो देखिए, पहला आपका आता है बेसिक लेवल, ठीक ना? दूसरा हमारा आता है इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा आता है हमारा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल, देखिए, पहला बेसिक लेवल, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरा हमारा क्या गया, एडवांस लेवल। अगर आप बेसिक लेवल सीखते हैं तो आपको इसमें 3 मंथ का समय लगता है, और इंटरमीडिएट कवर करने में 6 मंथ, मतलब काफी डीपली से पढ़ाया जाएगा तब, ठीक ना? और उसके बाद अगर एडवांस करते हैं तो आपको 12 मंथ ये आपका समय लगता है, ठीक ना? इसके साथ इनमें जीएसटी अलग से है, यानी प्लस आपका जीएसटी क्या है, अलग से। जो आपका जीएसटी पढ़ते हैं उसमें सब में क्या रहेगा, जीएसटी आपका अलग से इंक्लूड किया जाएगा। ये आपका क्लियर ना? तो टैली को सीखने व सिखाने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है,
तीन लेवल में अर्थात तीन स्तर में, तीन भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा लेवल आपका आता है? बेसिक लेवल। दूसरा कौन सा आता है? इंटरमीडिएट लेवल। और तीसरा कौन सा आता है? एडवांस लेवल। तो जो बेसिक लेवल होता है ये 3 महीने में आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? फिर इंटरमीडिएट लेवल जो होता है वो आपका 6 मंथ में होता है, यानी कि 3 महीना ये और प्लस 3 महीना इसका, यानी कितना हो जाएगा? 6 महीना। अब उसके बाद आता है एडवांस लेवल, यानी कि जो काफ़ी हाई लेवल पे काम करते हैं जैसे उनके लिए। तो एडवांस लेवल हमारा क्या होता है? यानी 6 महीना इधर कवर किया और 6 महीना इधर आपका, यानी इस तरह से अगर आप जीरो लेवल से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 12 महीने का समय लगेगा। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से और आसानी से पढ़ाएं ताकि आपको और डीपली समझ में आए, ताकि दोबारा आपको फिर टैली को मतलब बार बार पढ़ने या बार बार सीखने की वो न रहे, ठीक ना? यानी एक ही बार में कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाए। तो टैली को सीखने व सिखाने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, अर्थात 3 लेवल में बांटा गया। किस किस लेवल में? बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, ठीक ना? बेसिक लेवल में अब जानते हैं बेसिक लेवल में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक ना? हम अगले टॉपिक में आते हैं बेसिक लेवल में क्या क्या आपका आता है। तो हेडिंग डाल देंगे बेसिक लेवल। बेसिक लेवल, ठीक ना? टैली के इस लेवल में क्या है आपका? टैली के इस लेवल में टैली के सभी बेसिक कार्य आते हैं। क्या होते हैं? यानी टैली के सभी बेसिक कार्य आते हैं। कार्य आते हैं। अब जानेंगे इसका बेसिक कार्य है क्या, ठीक ना? टैली की इस लेवल में इसके सभी बेसिक कार्य आते हैं। अब इसकी बेसिक कार्य क्या है? जैसे टैली की शब्दावली क्या है? क्या है? यानी कि टैली हम सीख रहे हैं ना, तो टैली की क्या है? शब्दावली क्या है? शब्दावली क्या है, ठीक ना? यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम इसको कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। यानी हमारी टैली की क्या क्या है? नहीं, हमारी टैली की शब्दावली क्या क्या है, ठीक ना? जैसे अब जैसे मान लीजिए आपको कहते हैं बेसिक लेवल में सर क्या पढ़ाया जाएगा, 3 महीने का समय लग जाएगा। तो पहला स्टेप आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। पहले हमने जाना टैली क्या है, वर्जन क्या है, ये सभी अब बेसिक लेवल में चल रहा है आपका, ठीक ना? वर्जन क्या है, कितने वर्जन इसके आए, टैली प्राइम क्या है, और ये जाने कैसे इसको डाउनलोड, जो भी चीज़ें हैं इनको हमने समझा कि यानी कि इसकी वर्जन, इसकी हिस्ट्री क्या है। अब इसी लेवल में हमारा आता है टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि टैली की शब्दावली। बेसिक लेवल में क्या सीखेंगे? हमारी टैली की शब्दावली क्या क्या। अब कहेंगे सर शब्दावली क्या होता है? जैसे कह दिया गया ट्रेड, ठीक ना? ट्रेड हो गया। प्रोफेशन, प्रोफेशन था ना? प्रोफेशन यानी पेशा होता है। ट्रेड, प्रोफेशन, ऑनर, ION, ऑनर, कैपिटल, शेयर होल्डर। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। जब इन चीज़ों को हम एक करके पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये चीज़ें हैं क्या। तो समझ में आ गया कि पहले क्या इसमें क्या बेसिकली टैली, जैसे टैली की शब्दावली क्या है, इसके रूल या नियम क्या है, यानी कि अगले में हम जानेंगे इसके नियम क्या क्या है, यानी कि जो हमारी टैली है इसके नियम क्या है। यह किस प्रकार से कार्य करती है, यानी कि इसका वर्क, यानी कि किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से कार्य करती है। यानी कि
इसमें क्या क्या बताया जाता है कि टैली की शब्दावली क्या है, इसके नियम क्या है, यानी कि अकाउंट क्या है, इनके नियम क्या है। जैसे होगा अकाउंट 3 प्रकार के, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो अब पर्सनल का नियम क्या है, रियल का नियम क्या है और नॉमिनल का नियम क्या है, इन सभी चीजों को इसमें हम समझते हैं। अर्थात इस लेवल में क्या ना, अर्थात इस लेवल में टैली को मैनुअल किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, मैनुअल किस प्रकार से फीड किया जाता है, टैली को मैनुअल या मैन्युअली किस प्रकार से फीड करते हैं, वे सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर ना? यानी इसके रूल क्या है, इसके नियम क्या है, किसको डीआर करना, किसको सीआर करना, इसकी शब्दावली क्या है, किस प्रकार से ये काम करती है, इसको कैसे फीड किया जाता है, अब उसका बैलेंस शीट, ट्रायल शीट, सब चीजें हम इसमें निकाल सकते हैं। किस लेवल में? टैली के बेसिक लेवल में। इसको कंप्लीट करते समय कितना लगता है? 3 मंथ, लेकिन हम प्रयास करेंगे ये काफी जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना? तो ये इसका पहला लेवल क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे लेवल की तरफ। हमारा दूसरा लेवल आता है इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल, ठीक ना? टैली के इस लेवल में वे सभी कार्य आते हैं जो हमें एक अकाउंटेंट के रूप में करने होते हैं। अर्थात क्या होगा ना, टैली के इस लेवल में वे सभी काम आते हैं, सभी कार्य आते हैं जो हमें एक अकाउंटेंट के रूप में करने होते हैं। अकाउंटेंट के रूप में करने होते हैं। अर्थात इस लेवल में हम जो डेली के कार्य करते हैं उनको जानते हैं। अर्थात इस लेवल में जो हम डेली के कार्य करते हैं उन सभी चीजों को सीखते हैं। क्या करते हैं? चीजों को सीखते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट लेवल में हमें क्या है, एक अकाउंटेंट के रूप में जितने भी कार्य करने होते हैं उन सभी चीजों को हम सीखते हैं। यानी बेसिक लेवल में आप केवल किताब यानी कॉपी पे अपने जो भी कुछ है एंट्री है सबको बनाकर रख सकते हैं, लेकिन इस लेवल में आप एंट्री कैसे टैली सॉफ्टवेयर पे की जाती है, उनके नियम क्या है, कितने खाते बनाए जाते हैं, जो भी आपका डेली का वर्क है उसको हम इस लेवल में करते हैं, ठीक ना? अगर कह दिया जाए टैली के इस लेवल में वे सभी कार्य आते हैं जो एक अकाउंटेंट के रूप में हमें डेली के डेली करने होते हैं, ठीक ना? यानी कि आप एक अकाउंटेंट के रूप में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको डेली का जो एंट्री है, डेली का जो फीडिंग है, डेली का जो ट्रांजैक्शन हुआ है, उन सभी चीजों को करने के लिए हम इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं, यानी इस लेवल में हम इसको जानते हैं। क्लियर? अब आते हैं इसके अलग अगले लेवल में, यानी कि जो आपको डेली का अकाउंटेंट करते हैं। जैसे बेसिक में क्या होता है, आपको केवल जानकारी होती है ना कि मैंने ये क्या है, कैसे काम करता है, जो भी इसको हम कैसे डीआर किस सीआर, इसकी शब्दावली क्या, इन सभी चीज़ों को हम इसके बेसिक लेवल में जानते हैं। लेकिन जब हम इसके एडवांस लेवल में जाते हैं
तो अब इसको फीड कैसे, यानी कि वर्क हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उन सभी चीज़ों को हम फीड करते हैं, डालते हैं अपने कहाँ पे, टैली सॉफ्टवेयर पर, यानी एंट्री एक टाइप से करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आपका इंटरमीडिएट लेवल होता है। फिर हम अपने अगले लेवल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला लेवल है एडवांस लेवल। एडवांस लेवल, टैली के इस लेवल में, यानी क्या कह सकते हैं, टैली के इस लेवल में एक मैनेजर के रूप में, क्या इस लेवल में एक मैनेजर के रूप में वे सभी कार्य करने होते हैं जो एक पूरे बिजनेस को सुपरवाइज करता है। यानी क्या करता है, जो पूरे एक बिजनेस को सुपरवाइज करता है, अर्थात इस लेवल के व्यक्ति, अर्थात जो इस लेवल को कर लेते हैं, वो पूरे बिजनेस के, अर्थात पूरे व्यापार के डिटेल को ले सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, वो पूरे हमारे बिजनेस हैं उनके सभी, यानी जो हमारा बिजनेस है आपका, बिजनेस के पूरे डिटेल को, यानी जो इसका पूरा डिटेल है उसको हम यहां से ले सकते हैं, डिटेल्स को ले सकते हैं। यानी कि टैली के इस लेवल में मैनेजर के रूप में वे सभी कार्य आते हैं, अर्थात वे सभी कार्य करने पड़ते हैं जो एक मैनेजर, यानी जो एक सुपरवाइजर, यानी अर्थात जो पूरे बिजनेस को डील करता है वो करता है। अर्थात इसे हम मैनेजरियल लेवल भी कहते हैं, ठीक ना। इस लेवल को सीख कर हम किसी भी व्यापार की पूरी डिटेल्स को ले सकते हैं, पूरे व्यापार में होने वाले लाभ व हानि उसको किस प्रकार से आगे ले जाया जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कितने वर्क किए जाते हैं, उन सभी चीजों को हम यहां से कर सकते हैं। क्लियर ना। अर्थात ये लेवल हमारा काफी एडवांस लेवल होता है। इसमें हम सीख कर एक मैनेजर के पद पे, अर्थात एक किसी कंपनी के पूरे बिजनेस को डील कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे अभी मान लीजिए बेसिक में आपको केवल जानकारी हो गया, लेकिन इंटरमीडिएट में आप उसको फीड करना सीख रहे हैं, ठीक ना। लेकिन जब एडवांस लेवल आपका आएगा उसमें क्या होगा, कोई फॉल्ट अगर इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपके जूनियर जो आपका है, जैसे इंटरमीडिएट लेवल वाला है, उसको कोई फॉल्ट आ गया उसको आप समझा सकते हैं, उसके बिजनेस को डील कर सकते हैं, यानी उसमें कुछ निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद का लेवल आता है जो हमारा बेसिक में, तो बेसिक में क्या करता है, वो एक इंटर, यानी कि इसका एक चैन बनता है। देखिए, यानी जो बेसिक होता है और इंटरमीडिएट होता है और एडवांस होता है, तो अगर बेसिक में कोई फॉल्ट आया तो ये इंटरमीडिएट वाला क्या करेगा, इसको सॉल्व कर देगा। लेकिन इंटरमीडिएट का जो सॉल्व आएगा वो इसको सॉल्व करेगा, क्योंकि ये हाई, मतलब ये हाई प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं, ठीक ना। यानी ये अच्छे से अकाउंटिंग करके रखते हैं, इनको कोई फॉल्ट आता, कोई दिक्कत आती, वो उसको क्या करते हैं, पूरा डील कर लेते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारे टैली के कुल कितने लेवल हैं, 3 लेवल हैं। हम आपको तीनों लेवल स्टेप टू स्टेप पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो यहां तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा आज से टैली का, यानी कि टैली की शब्दावली शुरू होगी, यानी इसी चैप्टर में क्या शुरू होगा, बेसिक में अंतर्गत हमारे क्या आएगा, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।